हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी है 2021 में आई पंजाबी मूवी पंछी की, जो एक क्राइम थ्रिलर मूवी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें पुल पर बैठे दो आदमियों को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम गुल्ली होता है और दूसरे का नाम पंछी होता है। इन दोनों के बीच में एक बोरी रखी होती है, जिसे देखकर हमें पता लगता है कि इसमें कोई न कोई बंद जरूर है। कुछ समय के बाद पंछी उस बोरी को पुल से नीचे पानी में फेंक देता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती और हम पंछी को देखते हैं, जो किसी प्रकार के रिहैब सेंटर से निकलता है। वहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है, जो पंछी का चाचा होता है। वह पंछी को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है और पंछी को समझाता है कि फिर से पुरानी गलतियां ना दोहराए। पंछी मानसिक तौर पर कमजोर है और एक भोला इंसान है, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। घर आने पर पंछी अपने लिए चाय बनाता है, लेकिन वह देखता है कि चाय बनाने के लिए दूध नहीं है। तो वह दूध खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसे निकालता है, तो उसे अपनी जेब में लॉटरी का टिकट मिलता है। पंछी उसे लेकर एक दुकान पर जाता है, तो दुकानदार उसे बताता है कि यह टिकट 2 साल पुराना है, तुझे इस लॉटरी से कुछ नहीं मिलेगा। तभी पंछी एक आदमी को सट्टा लगाते हुए देखता है, तो वह सट्टा लगाने की कोशिश करता है और हार जाता है। तो वह दुकानदार उसे कहता है कि तू इस लॉटरी के चक्कर में मत पड़, यह तेरे बस की बात नहीं है। तू पहले किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा। क्योंकि पंछी मानसिक तौर पर कमजोर था, इसलिए दुकानदार ने उसको यह सलाह दी। उसके बाद पंछी डॉक्टर के पास जाता है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल में पंछी और दूसरे मरीज डॉक्टर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक औरत आती है, जिसके बच्चे को छत से गिरने के कारण गंभीर चोट लग जाती है। वह डॉक्टर से जल्दी मिलना चाहती है। तभी डॉक्टर आ जाता है। वह उस औरत के साथ बुरा व्यवहार करता है। तभी पंछी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर पंछी से उसकी बीमारी पूछता है, तो पंछी कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। तभी वह औरत बिना परमिशन के डॉक्टर के कमरे में आ जाती है और पहले अपने बच्चे का इलाज करने के लिए कहती है और कहती है उसके बच्चे को बहुत दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर उससे कहता है, अगर उसे दर्द हो रहा है तो इसका मतलब वह जिंदा है, अभी मरा नहीं। जब तेरा नंबर आए तब अंदर आना। डॉक्टर का बिहेव पंछी को अच्छा नहीं लगता। वह वहां से आ जाता है। अगले सीन में हम पंछी को डॉक्टर के घर के बाहर डॉक्टर का इंतजार करते हुए देखते हैं। तभी डॉक्टर वहां पर आ जाता है। पंछी को देखकर डॉक्टर कहता है कि मैं बस हॉस्पिटल में इलाज करता हूँ, घर पर नहीं। तो पंछी उससे कहता है, मैं घर पर ही इलाज करता हूँ। तो डॉक्टर पंछी को घर से भगाने के लिए उस पर गन तान देता है, लेकिन पंछी डॉक्टर से गन छीन लेता है। तो डॉक्टर उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उससे गरीबों को तंग करने के लिए भी माफी मांगता है। वह कहता है, मैंने बस गरीबों को लूटा है। यह सुनकर पंछी उसे शूट कर देता है और टैक्सी लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। पंछी टैक्सी ड्राइवर से अपनी पसंद का गाना चलवाता है और डांस करने लगता है। तभी टैक्सी ड्राइवर की एक कार वाले से लड़ाई हो जाती है और वह कार वाले टैक्सी ड्राइवर को पीटने लगते हैं। टैक्सी ड्राइवर पंछी से मदद मांगता है, लेकिन पंछी गाना सुनने में मस्त होता है। गाना खत्म होने के बाद उसे पिटता देखकर पंछी उस टैक्सी ड्राइवर से कहता है, यह तुझे इतना मार रहे हैं, एक दो तो तुझे भी मारनी चाहिए। और कहता है, अगर मैं तेरी जगह होता और यह मुझे मारते तो मैं एक दो तो इनको भी मारता। जिसे सुनकर वह लोग हंसने लगते हैं। तभी पंछी एक आदमी को गोली मार देता है। यह देखकर सब वहां से भाग जाते हैं और टैक्सी ड्राइवर भी पंछी को छोड़कर भाग जाता है। उसे भागता देखकर पंछी कहता है कि भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, और वह भी वहां से चला जाता है। अगली सुबह पंछी न्यूज़पेपर से दोनों मर्डर की न्यूज काटकर अपनी पुरानी स्कूल की नोटबुक पर चिपका रहा होता है। उसके बाद पंछी अपने दोस्त गुल्ली से मिलने जाता है। गुल्ली पंछी को बताता है कि तेरे चाचा ने अपने लड़के गोरे का रिश्ता पक्का कर दिया, लेकिन बड़ा तो तू था, पहले तेरी शादी करनी चाहिए थी। जब तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हुई थी, तब तुम्हारा चाचा कहता था कि पंछी की सारी जिम्मेवारी उसकी है। अब तुम्हारा चाचा कहाँ गया? यह सुनकर पंछी बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और सीधा अपने भाई की दुकान पर मिठाई लेकर जाता है और उससे कहता है, मेरे भाई का रिश्ता पक्का हो गया, ले मिठाई खा। अगले सीन में हम पंछी के चाचा चाची को देखते हैं। तो चाचा कहता है कि जब मुझे पता चला कि लड़की का कोई भाई नहीं है, सिर्फ एक बहन है, तो मैंने उन्हें हाँ कर दी। क्योंकि गोरे की 2 दुकानें हैं और 3 पंछी के हिस्से आती हैं और वह भी हमारी हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पंछी का चाचा एक लालची किस्म का आदमी है।
जिसने लालच में आकर अपने बेटे का रिश्ता किया है और वह पंछी के हिस्से पर भी कब्जा करना चाहता है। उधर पंछी सबको मिठाइयाँ बांटता है और बचा हुआ एक लड्डू गुल्ली को खाने के लिए कहता है। तो गुल्ली उससे कहता है, अगर तेरी जगह मैं होता तो मैं इस रिश्ते को तोड़वा देता। पंछी उससे कहता है, चल फिर रिश्ता तोड़वाते हैं, और लड़की वालों के घर के सामने जाकर गोली चला देता है और चुप जाता है। तभी घर से एक और एक लड़की बाहर निकलती है। उसके बाद एक और लड़की बाहर आती है, जिसे देखकर पंछी उसका दीवाना हो जाता है। तभी गुल्ली पंछी को बताता है कि यह लड़की की छोटी बहन है, जिसका नाम शालू है। तो पंछी कहता है कि अब रिश्ता टूटेगा नहीं, दूसरा भी जुड़ेगा। पंछी उसे फिर से देखने के लिए उसके घर के बाहर बैठा रहता है। सुबह से रात हो जाती है, पर वह दोनों वहीं बैठे रहते हैं। सुबह कुछ लड़के रनिंग करने के लिए वहां पर आते हैं। तो पंछी उससे कहता है कि तुम्हारा इस घर के सामने से तीसरा चक्कर है। तो उन लड़कों में से एक लड़का कहता है, हम तो 20 चक्कर निकालेंगे, तुम हमें रोक नहीं सकते। तो पंछी का उन लड़कों से झगड़ा हो जाता है। सुबह होने पर शालू कपड़े सुखाने के लिए आती है। तो पंछी उसे फिर से देखता है। उसे देखकर पंछी वहां से चला जाता है। अगले दिन से पंछी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जहां जहां वह जाती है, पंछी उसका पीछा करते करते वहीं पहुंच जाता है। शादी वाला दिन आ जाता है। पंछी अच्छी तरह से तैयार होता है और बारात में डांस भी करता है। और जब पंछी शालू को देखता है, तो उसके ही ख्यालों में खो जाता और उसे ही देखता रहता है। पंछी के भाई गोरे की शादी हो जाती है। अगले दिन पंछी फोटोग्राफर के पास जाता है और उससे शालू की फोटो मांगता है, पर फोटोग्राफर उसे फोटो देने से इनकार कर देता है। जिसके बाद पंछी उसकी पिटाई करता है और उससे शालू की बड़ी फोटो फ्रेम करवाकर घर लेकर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद शालू अपनी बहन से मिलने के लिए आती है। पंछी छुप छुप कर उसे बार बार देखता है। शालू को भी लगता है कि वह उसे देख रहा है। अगले दिन शालू जॉगिंग करने जाती है, तो जानी नाम का लड़का उसे देखकर अपने दोस्तों से कहता है, यार शालू तो कमाल की चीज है, बस यह मिल जाए ना तो मजा आ जाए। तभी शालू उसके पास आ जाती है। तो जानी को लगता है कि शालू ने सब सुन लिया, पर शालू उनसे साथ में फुटबॉल खेलने के लिए कहती है और यह सब फुटबॉल खेलते हैं। पंछी भी उन्हें देख रहा होता है। फुटबॉल खेलने के बाद वह सब चाय पीते हैं और सब बहुत देर तक बातें करते हैं। पंछी दूर बैठा चुपचाप उनकी बातें सुन रहा होता है। शालू को भी महसूस होता है कि पंछी उसे देख रहा है। जब शालू जाने लगती है, तो जानी शालू की फेसबुक आईडी पूछ लेता है, पर शालू बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। उसके बाद पंछी उन तीनों लड़कों को पकड़ लेता है और उनकी पिटाई करता है। उन्हें अपनी गन दिखाकर धमकाता है। गन देखकर जानी पंछी से माफी मांगता है। पंछी उन्हें माफ कर देता है और उससे अपनी फेसबुक आईडी बनवाता है। अगले सीन में गुल्ली पंछी से कहता है कि तू जाकर उससे अपने दिल की बात बता दे। उसके बाद पंछी शालू को अपने दिल की बात बताने जाता है, पर जैसे ही शालू उसके सामने आती है, उसे देखकर पंछी के मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। तो पंछी वहां से आ जाता है और गुल्ली को सब बता देता है। तो गुल्ली उससे कहता है कि तुझे अपने साथ गिफ्ट भी लेकर जाना चाहिए था। तो वह उसे सलाह देता है कि उसे वह फोटो जो उसने फोटोग्राफर से बनवाई थी, उसे शालू को गिफ्ट कर देनी चाहिए। यह सुनकर पंछी सीधा अपने घर जाता है और फोटो को लाकर उसे पैक करता है। इसके बाद गुल्ली उसे फोटो के पीछे अपना नाम लिखने के लिए कहता है, मगर पंछी अपना नाम ना लिख उसके पीछे आई लव यू फ्रॉम गोरा और भाभी लिख देता है और फोटो शालू को ना देकर दरवाजे के सामने रख देता है और दरवाजा नॉक करके भाग जाता है। शालू उसे उठाकर ले जाती है। अगले दिन पंछी अपने भाई की दुकान पर जाता है, जहाँ पर उसका भाई उसे घर पर खाने के लिए बुलाता है। जब पंछी गुल्ली के साथ होता है, तभी उसको शालू की कॉल आती है। शालू की आवाज सुनकर पंछी बहुत खुश होता है। शालू पंछी से 4 बजे मिलने को कहती है। शाम को पंछी शालू से मिलने जाता है। पंछी शालू को बता देता है कि वह फोटो मैंने ही तुम्हारे दरवाजे पर रखी थी, पर शालू कोई जवाब नहीं देती। तभी पंछी को नीचे एक चश्मा दिखता है। पंछी उसे शालू का समझकर उठा लेता है और अपने पास रख लेता है और उसे अपना चश्मा दे देता है। इसके बाद पंछी अपने प्यार का इजहार शालू से करता है। जब शालू कोई जवाब नहीं देती, तो पंछी उसे हिलाता है। तभी शालू एक तरफ गिर जाती है। शालू को देखकर पता चलता है कि वह मर चुकी है।
शालू को मरा हुआ देखकर पंछी पागलों की तरह करने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उसे पकड़कर ले जाती है। रास्ते में मौका देखकर पंछी जीप से कूदकर भाग जाता है। उसके बाद पंछी सीधा गुल्ली के पास जाता है तो गुल्ली पंछी से पूछता है, तूने उसे क्यों मारा? तो पंछी उसे कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा। शालू के मर जाने के कारण पंछी सदमे में चला जाता है। वह हर जगह शालू को ही इमेजिन करता है। वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शालू को मारा गया था। तभी पंछी को जानी पर शक होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि पंछी जानी को एक गली में पीट रहा होता है। तभी गली के कुछ लड़के उसकी वीडियो बना लेते हैं। यह देखकर गुल्ली पंछी को वहां से ले जाता है। इसके बाद वह वीडियो वायरल हो जाती है। न्यूज़ पर पंछी की वीडियो को दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि जानी का कत्ल हो गया है, जिसका इल्जाम भी पंछी के ऊपर लग जाता है। यह न्यूज़ गुल्ली भी देख लेता है तो गुल्ली पंछी से पुलिस से छुपने के लिए कहता है। पुलिस गुल्ली से भी पूछताछ करती है और उसे शहर ना छोड़ने के लिए कहती है। अगले सीन में पंछी के चाचा और उसके भाई को दिखाया जाता है। पुलिस उनसे पूछताछ करती है। पंछी का चाचा पुलिस से कहता है कि हो ना हो, लड़की को पंछी ने ही मारा है, पर उसका भाई पंछी के निर्दोष होने का दावा करता है। दूसरी तरफ पंछी पुलिस से छुपता फिर रहा होता है। अगले सीन में पंछी और गुल्ली को दिखाया जाता है, जहाँ पर गुल्ली पंछी से कहता है कि कोई तेरा अपना ही है जो तुझे फंसाना चाहता है, यह तेरे बारे में सब कुछ पता है। तो पंछी कहता है कि मेरे बारे में तुझे ही पता है और उस दिन तुम्हें ही पता था कि मैं शालू से मिलने जा रहा हूँ, तो तूने ही मारा है शालू को। इस बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद पुलिस पंछी के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। पुलिस से बचने के लिए पंछी मारा मारा फिर रहा होता है। तभी उसका भाई गोरा मिलता है और वह उसे एक कमरे में छिपा लेता है। पंछी उसे बताता है कि उसने शालू को नहीं मारा। तो उसका भाई कहता है कि मुझे मालूम है, और साथ में वह यह भी कहता है कि मुझे तो अपने पापा पर शक है, क्योंकि वह तुम्हारे हिस्से में आने वाली सारी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। उन्होंने मेरी शादी भी पैसों के लालच में आकर की है। फिर वह पंछी से पूछता है, क्या तुझे उस दिन शालू के पास कोई चीज मिली? तो पंछी उसे ना में जवाब देता है। तो गोरा फिर से कहता है, कोई चश्मे जैसी चीज। तो पंछी उससे कहता है कि वह चश्मा शालू का था। तो गोरा उससे कहता है कि वह चश्मा शालू का नहीं, वह मेरे पापा का था। फिर पंछी कमरे से बाहर निकलता है और अपनी गन निकालकर गोरे पर तान देता है और उससे कहता है कि तुझे कैसे पता चला कि वहां पर मुझे कोई चश्मा मिला है। तभी वह अपनी गलती मान लेता है और बताता है कि यह सब उसने इसलिए किया ताकि वह शालू के हिस्से में आने वाली जायदाद को हड़प सके। और जब मैंने उसे तुझसे मिलने जाते हुए देखा तो मैंने ही उसे आधा घंटा पहले जाने के लिए कहा ताकि मैं उसे मार सकूं। शालू तेरा इंतजार कर रही थी, तभी मैंने उसका गला घोट दिया। मैं अपने पापा से बहुत परेशान था। उसके बाद मैंने पापा का चश्मा वहां रख दिया ताकि तेरा शक सीधा पापा पर जाए और तू गुस्से में आकर उन्हें मार दे। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, लेकिन तू शालू के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि वहीं पर खड़ा रहा। पुलिस आकर तुझे पकड़कर ले गई और जानी को भी मैंने ही मारा था ताकि सबको लगे कि उसे भी तूने ही मारा है। यह सब सुनकर पंछी उससे कहता है, तू अगर मुझसे बोल देता तो मैं खुशी खुशी सब कुछ तुझे दे देता। उसके बाद पंछी पागलों की तरह हंसने लगता है और गुल्ली को फोन कर कर एक बोरी लाने के लिए कहता है। उसके बाद हम वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उस बोरी में गोरा बंद होता है और पंछी उस बोरी को पुल से नीचे फेंक देता है। फिर पंछी को पुल से गुजरता हुआ दिखाया जाता है। यहीं पर कहानी का अंत हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।